नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रायिकता के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप सब क्रिकेट मैच तो खूब खेलते होंगे। उसमें पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का फैसला कैसे होता है? टॉस के द्वारा। और टॉस हमारा कैसे होता है? उसमें एक सिक्का लेते हैं जिसके दो तल होते हैं, शीश यानी चित, हेड, और टेल यानी पट या पूंछ। ठीक है, तो उसको उछालते हैं और उछालने से पहले दोनों कप्तान डिसाइड कर लेते हैं और वो सिक्का जिसके पक्ष में गिरता है वही कप्तान टॉस जीत जाता है और वही डिसाइड करेगा कि कौन गेंदबाजी या बल्लेबाजी पहले करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या हम लोग टॉस होने से पहले ये बता सकते हैं कि कौन सा कप्तान टॉस जीतने वाला है? सोचिए आप लोग। और इधर हम लोग चलते हैं एक दूसरे खेल की तरफ। ये है लूडो। और लूडो में सांप सीढ़ी का खेल तो आप लोगों ने बहुत खेला होगा। इसमें क्या होता है, एक कार्ड होता है जिसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखे होते हैं और एक होता है पासा। इसमें 6 फलक होते हैं और 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। अब इस पासे को बारी बारी से हम लोग फेंकते हैं और जितने नंबर आते हैं उतना बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या पासा फेंकने से पहले हम लोग बता सकते हैं कि पासे में कौन सा नंबर आने वाला है? तो इसमें कुछ का जवाब होगा नहीं और कुछ का जवाब होगा हाँ, हम अनुमान से बता सकते हैं। लेकिन गणित की भाषा में इसका जवाब है हाँ, हम इसका एक संख्यात्मक मान बता सकते हैं। इसी को हम लोग संभावना या गणित की भाषा में प्रायिकता कहते हैं। और इसका मान सदैव 1 से कम होता है। और इसको हम निकालते कैसे हैं? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि पासे में ऊपर 3 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 हमारा 1 अंक हुआ और 1 से 6 तक कुल 6 संभावनाएं हुई, तो 1/6 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें कि पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो सम संख्याएं 1 से 6 के बीच में कितनी होती हैं? 2, 4, 6, 3। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6। तो 3/6 और इसको सरल करेंगे तो 1/2, यही हमारी प्रायिकता आ जाएगी। अगर हम पहले उदाहरण की तरफ चलें तो सिक्का उछालने से हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो हेड हुआ 1 और कुल संभावित परिणाम कितने हुए? या तो हेड या फिर टेल 2। तो 1/2 हमारी प्रायिकता आ जाएगी। वहीं अगर हम कहें कि टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो वो भी हमारी टेल है 1, कुल संभावित परिणाम 2, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि प्रायिकता के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई। कक्षा 8 की इकाई 16 प्रायिकता की अभ्यास 16A के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, और वो हमारा है कि एक सिक्का कई बार उछालकर उसके शीश यानी चित तथा पूंछ यानी पट आने की संख्या निम्नांकित सारणी में लिखी गई है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें टेबल दी गई है, सिक्के के उछालों की संख्या, चित और पटाने की संख्या हमें भरनी है। पिछले वीडियो में जैसा आपको बताया था कि अगर सिक्का हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो 20 बार सिक्का इसमें उछाला गया, चित आया 12 बार, तो पट कितनी बार आएगा? 20 में से हम 12 घटा देंगे तो ये आएगा 8 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो 30 बार सिक्का उछाला गया तो पट आया 17 बार, तो ये चित कितनी बार आएगा? तो हेड आएगा 30 माइनस 17, 30 में से घटा देंगे 17 और ये हमारा आएगा 13। ठीक है, इधर देखो 22 बार हेड आया, 18 बार टेल आया, तो कुल कितनी बार सिक्का उछाला गया होगा? तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 22 धन 18 और ये हमारा आ जाएगा 40। ठीक, आगे कह रहा है कि 32 बार हेड आया, 28 बार टेल आया, इसका मतलब सिक्का कितनी बार उछाला? तो 32 धन 28, ये हमारा आ जाएगा 60 बार। ठीक है, इधर एक जनरल दिया गया है कि n बार सिक्का उछाला गया और m बार हेड आया, तो टेल कितनी बार आएगा? तो कुल था n माइनस m, जो चित आया उसको घटा दिया और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक पासे को कई बार फेंक कर उसके ऊपर आने वाली संख्याएं निम्नांकित सारणी में लिखी गई हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पासा दिया गया है और आपको बताया था कि पासे में 6 फलक होते हैं, कोई ना कोई एक फलक अवश्य आएगा।
पासा फेंकने पे। तो पहली बार में 15 बार पासा फेंका गया। बहुत ध्यान से देखना, 2 बार 1 आया, 3 बार 2 आया, 4 बार 3 आया, 4 एक बार आया, 5 एक बार आया, 6 कितनी बार आया। तो ये जितने हैं इन सबको हम जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो 2 3 5 5 4 9 1 10 और 1 11, 15 में से हम 11 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा इधर 15 माइनस 11 बराबर 4, और यही 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसमें 30 बार उछाला गया, 4 बार 1 आया, 2 आया, 3 बार 3 आया, 5 बार 4 आया, 6 बार 5 आया, कितनी बार ये हमें निकालना है, और 6 आया 4 बार। तो ये जो संख्याएं दी गई है इनको 30 में से घटा देंगे। 6 4 10, 5 15 और 3 18, 18 4 22, 30 में हम 22 घटाएंगे। यहाँ पे 30 माइनस 22, तो ये हमारा 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें 45 बार उछाला गया, तो इन सबको जोड़ो, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 घटा दिए हमने 45 में, तो ये आ जाएंगे हमारे 12। तो इधर 45 माइनस 33 बराबर 12 इसमें भरा जाएगा, ठीक है। आगे वाले में देखते हैं, रिक्त स्थान इसमें है तो बाकी को जोड़ लेंगे, 12 11 23, 10 33, 33 और 9 42, 42 और 8 50, 60 में से 50 घटाएंगे तो इधर लिख देंगे 60 माइनस 50 बराबर 10, और यही 10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें 17 और 13 30, 30 18 और 12 30, 30 दूनी 60 और 10 70 4 74, 90 में से हमने 74 घटा दिए, इसमें लिख देंगे 90 माइनस 74, तो ये आएगा 16, और यही हमारा आंसर आ गया। अंत में पूछा है कि कितनी बार पासा उछाला गया, और ये दी गई ये संख्या, तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, यही आंसर आ जाएगा। तो देखो 22 और 18 हुआ 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 5 85, और ये 16 19 हुआ 35, 85 और 5 90 और 120, तो ये हमारा टोटल आ गया 120। ये हम जोड़ देंगे, इसमें 22 18 25 धन 20 धन 16 धन 19, इन सबको जोड़ दिया तो 120 आ गया। और इसी प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि एक समांगी पासे में 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलन के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि अंक 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक कितनी बार आया। तो यहाँ पर अगर हम पासा जब फेंकेंगे तो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ये सब बराबर बराबर बार आ रहे हैं, मतलब जितनी बार 1 आएगा उतनी बार 2 आएगा, उतनी बार 3 आएगा, उतनी बार 4, उतनी बार 5, उतनी बार 6। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी बार पासा फेंका है 48 बार, उसमें हम 6 का दे देंगे भाग, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि 1 2 3 4 5 6 अंक जो है बराबर बार कितनी बार ऊपर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 अंक समान बार ऊपर आने की संख्या कितनी बार आएंगे। अब कुल था 48 और अंक है 6, तो 6 8 48, यही 8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 3। और अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो बच्चों, चौथा प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या कितनी होगी। तो बहुत आसान है, विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या बराबर कैसे निकालें। ये हमारी क्या होगी, कुल है 54 और उसमें से सम आ चुके हैं 25 बार, तो ये 25 हम घटा देंगे, तो ये 25 दूनी 50, 25 4 29 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम पासा फेंकेंगे तो या तो सम आएगा या विषम आएगा, दो में से, और सम है 25 बार, तो 54 कुल बार, तो 54 में से 25 हम घटा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, ये था प्रश्न नंबर 4, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 16 ये कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए हमें कक्षा 8 की इकाई 16 अभ्यास 16B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है आज का प्रश्न नंबर 1। और यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले जाते हैं यदि हेड 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 टेल टेल हेड क्रमशः
9, 8 और 12 बार आए तो ज्ञात कीजिए कि टेल टेल कितनी बार आया होगा। यहाँ पे ध्यान देना ये है कि दो सिक्के अगर उछाले जाते हैं तो उनकी 4 कंडीशन हो सकती है। पहले में हेड हो सकता है, दूसरे में टेल हो सकता है, या फिर दोनों में हेड हो, या फिर दोनों में टेल हो, और या फिर पहले वाले में टेल हो, दूसरे वाले में हेड हो। ये 4 संभावनाएं हो सकती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये हेड कितनी बार आया है क्रमशः, तो ये आया है 9 बार, और हेड टेल नंबर 2 पे ये है 8 बार, और टेल हेड है 12 बार। तो ये कह रहा है कि ये कितनी बार आया होगा। तो इन तीनों को जोड़ देंगे और कुल हमने सिक्का उछाला है 40 बार, उसमें से हम घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा। तो लिख देंगे टेल टेल आने की संख्या बराबर, तो ये कुल था 40, 40 माइनस 8 धन 9 धन 12, तीनों को जोड़ देंगे तो 40 माइनस 12 और 8 20, 20 और 9 29, 40 में 29 घटा देंगे आ जाएगा 11, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। 11 बार जो है टेल और टेल आया होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। वो है हमारा कि एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि 455 बार चित आया है, तो पट आने का प्रतिशत क्या है। यहाँ पर हमसे प्रतिशत पूछा है, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 1000 बार उछालने पर पट आने की संख्या, और ये कैसे निकालेंगे, कुल 1000 बार उछाला और 455 इसमें हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 545। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना ये है कि 1000 में 545 बार आया, तो इसका मतलब 100 बार उछालने पर पट आने की संख्या कितनी होगी, तो 545, 100 का होगा इधर गुणा, और ये 1000 जो है वो आएगा हमारा बटे में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो का ऊपर भाग होगा तो ये आ जाएगा दशमलव में 54.5%, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 2, और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि 2 चित 90 बार आए हैं, 1 चित 210 बार और कोई भी चित नहीं 100 बार। यहाँ पर प्रश्न की भाषा समझना बहुत आवश्यक है। 2 चित यानी हेड, दोनों में हेड आया है। ठीक है, जैसा कि अभी बताया था हमने, 2 सिक्के अगर उछालेंगे तो दोनों में हेड हो सकता है, या दोनों में टेल हो सकता है, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड। ये 4 संभावनाएं हो सकती हैं। तो 2 चित को उसने ये 2 हेड बोल दिया है। एक चित मतलब ये दोनों, बहुत ध्यान से इसको देखो, पहले में हेड दूसरे में टेल, या दूसरे में हेड पहले में टेल। ठीक है, तो 2 चित 90 बार आया, कोई भी चित नहीं, यानी दोनों क्या आए हैं, टेल आए हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और एक चित का मतलब ये है हेड टेल या टेल हेड। ठीक, समझ गए आप। अब यहाँ पे बताना है कि इनका प्रत्येक का प्रतिशत क्या है। तो देखो यहाँ पे इसी के आगे हम प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए। प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, और यहाँ पे 400 बार है तो ये 400 पे आंकड़े आ रहे हैं। जिस तरीके से हम परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालते हैं, 90 बार आया तो 90 बटे कुल कितने में, 400 में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का हम कर देंगे गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 का भाग दे देंगे इसमें, 4 दूनी 8, 1 10 हो गया, 4 दूनी 8, 0.0, 4 पंचे 20, 22.5% आ गया। ठीक है, आगे इसमें देखो 210 बार, तो ये 210 कितने में है, कुल 400 में, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का भाग दे देंगे, 4 पंचे 20, 1 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर दशमलव लगा के 0, दशमलव लगा के 4 पंचे 20, 52.5%। ठीक है, अंत में है 100 बार कोई चित नहीं आया, यानी टेल आए दोनों में, तो 400 में 100 बार, 100 ऊपर 400 नीचे, और गुणा कर देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौको 100, तो 25% ये आ गया, 22.5% ये, 52.5% ये आ गए, और यही हमारा आ गया आंसर। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे,
उसमें भी प्रतिशत निकालना है तो आप लोग करिएगा और हम तो बताते ही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों में 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारताएं निम्नांकित सारणी में दी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही काम आप लोग समझ गए होंगे, प्रतिशत निकालना है जिस तरीके से हम अपने अंकों का प्रतिशत निकालते हैं। तो 500 में या 600 में जितने अंक आते हैं तो जितना पूर्णांक होता है उतना नीचे, प्राप्तांक ऊपर, और 100 का गुणा कर देते हैं। वही काम यहाँ पे 1000 बार किया गया है। यहीं पे हम नीचे लिख देंगे प्रतिशत और एक कॉलम हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक आने का, और वो हमारा है 180 बार आया है। एक कितने में? 1000 में। तो हो जाएगा 180 बटे 1000 और गुणे होगा 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये हमारा आ गया 18%, ठीक है। आप लोगों ने, कई लोगों ने कर भी लिया होगा। उसी तरीके से इसमें देखो 2 आया है 150 बार, तो 150 बटे 1000, कुल 1000 बार उछाला गया था, और गुणा कर देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ गया 15%। अब कितने लोग कर लेंगे आगे बिना बताए, ठीक है। ये 160 है, तो 160 बटे 1000, 1000 में से 160 गुणा हो जाएगा 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ गया 16%। 140 कुल 1000 बार बटे में प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 का 14 में भाग होगा, 14 ही आएगा। 14% हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ 180 बटे 1000 और गुणा हो जाएगा 100 का। प्रतिशत निकालने के लिए सब कुछ कट गया, आ गया आंसर 18%। अंत में 190 कुल 1000 बार सिक्का उछाला गया था। प्रतिशत के लिए 100 का करेंगे गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 19% हमारा आ गया आंसर। और इसी प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 4 जो कि प्रतिशत निकालना था, बहुत आसान था। आप प्रतिशत भी समझ गए और प्रायिकता में हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा, पासे में 1 2 3 4 5 6 कितनी बार आएगा, ये भी आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 5 गया है। तो बच्चों यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। बहुत ध्यान से इसको पहले प्रश्न को समझ लो। और कह रहे हैं दोनों पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। तो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2 पासे जब फेंकेंगे तो क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं। बहुत ध्यान से देखना, 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो पहले फलक पे 1 हो, दूसरे पे भी 1 हो, या हो सकता है पहले पे 1 हो और दूसरे पे 2 हो, या पहले पे 1 हो दूसरे पे 3 हो, या पहले पे 1 हो दूसरे पे 4 हो, या पहले पे 1 हो दूसरे पे 5 हो, और या पहले पे 1 हो दूसरे पे 6 हो, ठीक है। अब वही कंडीशन, पहले पे 2 हो दूसरे पे 1 हो, पहले पे 2 हो दूसरे पे 2 हो, पहले पे 2 हो दूसरे पे 3 हो, पहले पे 2 हो दूसरे पे 4 हो, पहले पे 2 हो दूसरे पे 5 हो, पहले पे 2 दूसरे पे 6। इसी प्रकार से पहले पे 3 दूसरे पे 1, पहले पे 3 दूसरे पे 2, 3 3 3 4 3 5 3 6। इसका मतलब पहले पे 3 अंक होगा, दूसरे पे 6 अंक होगा, ठीक है। या हो सकता है पहले पे 4 हो दूसरे पे 1, 4 2 4 3 4 4, इसी प्रकार 4 5 और 4 6, ठीक है। इसी प्रकार से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसी प्रकार से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतनी संभावनाएं हो सकती हैं 2 पासे जब उछालेंगे, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिए। 2 पासे 6, एक पासे में 6 दूसरे पासे में, तो 6 छक्के 36, इसमें कुल 6 संभावनाएं, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 6 6 छक्का 36, कुल जो है हमारी 36 संभावनाएं बनेगी। और उसमें से जो प्रश्न पूछेगा वो हम इसमें लिखते चले जाएंगे, ठीक है। आगे कुछ और प्रश्न इसी से संबंधित हैं।
तो सबसे पहले देखो प्राप्त योग सम संख्या हो, यहाँ पे देखो जो ये अंक दिए गए हैं इनका योग जो है सम हो। अब देखो सम कहाँ कहाँ पे है, दोनों का योग, एक और एक ये सम है, इसको हम लोग इधर लिख देंगे, ठीक है, 1,1। इसके बाद कौन सा सम है, 1 2 है नहीं, 1 3, 1 4 है नहीं, 1 5 और 1 6 है नहीं, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। उसी प्रकार से 2 1 है नहीं, 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 ये, उसके बाद 2 4 2 6, इसी अब 3 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 है नहीं, 3 और 3 6 ये, 3 5 8 ये हो जाएगा, 6 3 9, 4 1 5 है नहीं, 4 2 6, 4 4 8, 6 4 10, 5 1 6, 5 3 8, 5 5 10, 6 5 11 हो जाएगा, 6 1 होगा नहीं, 6 2 6 4 6 6। तो यही इसमें हम लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लिख देते हैं एक एक करके। तो 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5, उसके बाद 6 2 6 4 और अंत में 6 6। ये पूरा समुच्चय जो है, समुच्चय का लगा दिया चिन्ह और ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमसे दूसरा प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो। 3 का अपवर्त्य हो यानी 3 का जिसमें भाग चला जाए। तो देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन संख्याओं में 3 का अपवर्त्य होगा। तो इसमें हम टिक कर लेंगे जिनका योग 3 या 3 के गुणे में होगा। 3 2 1 3 हो गया, 4 5 1 5 6, ये भी 3 में भाग चला जाएगा। यहाँ पे 2 1 3 और 4 2 6, उसी प्रकार से इसमें 3 1 4 5, 3 और 3 6 और 6 3 9, उसी प्रकार से इसमें 4 और 2 6 और 4 5 9, 6 और 9 इसमें 3 का भाग जाएगा, 5 और 1 6, 5 4 9, उसी प्रकार से इसमें 6 3 और 6 6। तो ये जो हमने टिक किया है इनको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो 3 के अपवर्त्य में 1 2 1 5 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 5 4 6 3 और 6 6, और ये समुच्चय के चिन्ह में इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब तीसरा देखते हैं। उसमें कह रहा है प्राप्त योग 4 से न्यून हो। ये बहुत आसान है, 4 से न्यून हो, 4 से कम हो। कितना है, इनका योग 2, इनका योग 3 और इनका योग 4, ठीक है। तो 4 से कम, ये यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, ये और ये, यही तो 3 है न्यून 4 से, वही हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1,1 1,2 और 2,1, ठीक, यही हमारा आ जाएगा आंसर। आगे प्रश्न कह रहा है कि प्राप्त योग 10 से अधिक हो। तो 10 से अधिक योग किनका होगा, उसको हम लोग देखो। इसमें 6 और 1 7 मैक्सिमम है, इसमें 6 2 8 मैक्सिमम है, इसमें 6 3 9 मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे 10 से अधिक 6 4 10, अब यहाँ से आएगा अधिक, तो ये यहाँ से शुरू होगा 5 6 6 5 6 6। तो यही तीनों हम आंसर लिख देंगे, 5 6 6 5 और 6,6। और इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। और अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। छठवां प्रश्न सिक्के का है, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। सातवां प्रश्न जो पासे का ही है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सातवां प्रश्न हमारा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करना है। तो कुल कितना सैंपल स्पेस है वो हमने दिया है, इसीलिए हमने सातवें प्रश्न को छोड़ दिया बीच में। तो अब देखो सम अंक दोनों पे सम अंक है, तो किस पे, इसमें तो पहले में 1 है, इसमें तो किसी में नहीं होगा, इसमें 2 है, इसमें सम अंक होंगे, एक ये एक ये, इसमें एक विषम है तो नहीं होगा, इसमें सम आएंगे ये 4 6, 5 इसमें है तो 5 विषम है, इसमें कोई नहीं होगा, 6 इसमें एक विषम है, इसमें 6 2 6 4 6 6। जो भी ये आए हैं इनको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले 2 2 2,4 2,6, 3 वाले में कोई नहीं, 4 2
4 4 4 6, 5 वाले में कोई नहीं, 6 2 6 4 और 6 6। दोनों पर सम अंक ऊपर है, देखो सभी सम अंक हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार ऐसा हुआ कि दोनों में सम संख्या आई। अब आगे प्रश्न 8वां दिया गया है कि दोनों पासों में एक साथ ऊपर विषम अंकों की आने की समुच्चय लिखिए। तो अभी जैसे हमने सम देखा था उसी तरीके से अब हम देखेंगे विषम। तो इसमें एक एक दोनों में विषम है, 1 2 नहीं, 1 3 और 1 5, ठीक है। 2 में ये सम हो गया, ये नहीं चलेगा, 3 1 विषम, 3 3 विषम, 3 5 विषम, फिर 5 1 विषम, 5 3 विषम, 5 5 विषम, ठीक है। तो इनको हम लिख देंगे। तो ये क्या होगा, 1 1 1 3 1 5, 2 में ये सम आ गया, विषम हमें लिखना है 3 1 3 3 3 5, ये यहाँ पे 6 6 है, ठीक है। 3 5 और इसके बाद 4 में होगा नहीं, 5 1 5 3 और 5 5। ये इतनी घटनाएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घटनाएं इसमें भी होंगी और यही हमारा समुच्चय प्रश्न पूछ रहा था। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8 और अब हम लोग चलते हैं आगे वाले प्रश्न नंबर 9 पर और वो भी हमारा पासे से ही संबंधित है। तो ये वाली टेबल हमारी अभी नहीं मिटेगी, इस आगे वाले प्रश्नों को भी लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय बताइए। तो कुल ये संभावनाएं हो सकती है। पीछे हम लोग एक प्रश्न किया था प्रश्न नंबर 7 में कि अंकों का योग उसमें सम पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें विषम है, तो 1 और 1 2 ये सम होगा, ये विषम है, एक ये विषम है और ये विषम है, 2 1 ये भी विषम है, 2 3 विषम है, 2 5 विषम है, 2 6 सम हो जाएगा, ये 3 1 सम है, ये विषम 6 3 9 विषम, 4 और 1 5 ये विषम, 4 3 7 विषम, 4 5 9 विषम, 5 और 1 6 ये सम हो जाएगा, 5 2 7 विषम, 5 4 9 विषम, 6 5 11, ये विषम, 6 3 9 और 6 5, ये इतने हमारे विषम होंगे योग। तो इनको हम लोग लिख देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3 2 5 3 1 3 1 नहीं 3 2 3 4 3 6 4 1 4 3 4 5 5 2 5 4 5 6 6 1 6 3 6 5, ये हमारा समुच्चय आ गया जिसमें पासे में ऊपर अंक जो आएंगे उनका योग विषम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये कुल 18 होंगे 36 में, ठीक है। अब आगे प्रश्न नंबर 10 हमारा दिया गया है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। 2 3 5 7 9 होगी नहीं, 11 और 12 नहीं 13, ये अभाज्य संख्याएं होंगी हमारी, ठीक है। तो हमने पहले अभाज्य संख्याएं लिख ली, अब हमें आसानी होगी छांटने में कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनमें योग जो है अभाज्य संख्या आएगा। तो देखो 1 और 1 2, ये हमारा अभाज्य आएगा, 2 1 3 ये भी हमारा अभाज्य आएगा, 3 इसमें हो गया, ठीक है। अब 3 और 1 4 अभाज्य नहीं है, 4 और 1 5 ये अभाज्य है, 5 और 1 6 नहीं, 6 1 7, ठीक है। 2 2 3 2 5 और 4 2 6 नहीं, 5 2 7 ये भी अभाज्य, 6 2 8 भाज्य हो गया, 4 3 2 5 अभाज्य, 4 3 7 अभाज्य, 8 9 अभाज्य नहीं है, 4 1 5 ये हमारी अभाज्य, 4 3 7 अभाज्य, 6 4 10 अभाज्य नहीं है, 6 ये 5 2 7 अभाज्य होगी, 5 3 8 5 4 9 10, 6 5 11 अभाज्य होगी। यहाँ पे 6 और 1 7 अभाज्य हो गई, 6 2 8 6 3 9 6 4 10 6 5 11। तो जितने में हमने ब्रैकेट कर दिया है ये हमारी सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इनके अंकों का अगर हम योग करेंगे तो हम यहाँ पे कुल समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3
2 5, 3 2, 3 4, 4 1, 4 3, 5 2, 5 6, ठीक है, 5 6, उसके बाद 6 1 और 6 5। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुल 15 घटनाएं ऐसी हुई जब हमारा ये जो दोनों अंकों का योग होगा वो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एक प्रश्न नंबर 6 हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था उस पर, और एक प्रश्न जो अंतिम बचा है प्रश्न नंबर 11 उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6वां प्रश्न है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नांकित घटनाओं के समुच्चय के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे पहले ये देख लो कि अगर 3 सिक्के उछलेंगे तो क्या क्या कंडीशन होगी। तीनों में हेड हो सकता है, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल हो सकता है। पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड हो सकता है। और पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल हो सकता है। अब यही सारी कंडीशन जो है टेल के साथ हो सकती है। टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, ये चारों, अब ये इनमें चारों में हेड था, अब इन चारों में टेल हो जाएगा। टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो यहाँ पे पहला है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, कोई चित्त यानी कोई हेड नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? तीनों टेल होंगे। तो यहाँ पे केवल एक और एक कंडीशन बनेगी, टेल टेल टेल, और यही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दूसरा है कि केवल एक चित्त आए, यानी केवल एक हेड आए। तो एक हेड, इसमें 3 एच है, एक एच इसमें है और एक एच इसमें है, एक एच इसमें है। तो ये तीनों हम लिख देंगे यहाँ पे, हेड, उसके बाद टेल टेल, और इसमें टेल हेड टेल, और लास्ट में टेल टेल हेड। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि कम से कम 2 चित्त होते हैं, तो मतलब कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 भी हो जाए। तो ये 2 चित्त, इसमें 2 चित्त हैं और 2 चित्त इसमें हैं, तो ये चारों हमारे आंसर आ जाएंगे। इसको हम लोग लिख देंगे तीनों हेड, कम से कम 2, तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो पहले में तीनों हेड, फिर 2 हेड 1 टेल, फिर हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट में कह रहा है कि तीनों चित्त आते हैं, तीनों चित्त यानी तीनों हेड आते हैं, तो तीनों हेड हो गए और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 6, और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 11वां और अंतिम प्रश्न है कि एक लॉटरी में 100 इनाम है, जबकि उसके इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख टिकट बिके हैं। तो इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुल संभावना, और कुल कितने टिकट हैं इसके? 100 इनाम है जबकि 1 लाख टिकट है, तो 100 ऊपर लिखेंगे बटे में 1 लाख, और इसको हम लोग हल कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 बटे 1000, और यही हमारी इसकी प्रायिकता आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 16B, और इसी के साथ ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज और ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।